हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इंसर्शन सॉर्ट और पेज नंबर नोट करें 25। इससे पहले के जो वीडियो ट्यूटोरियल्स हैं मुझे उम्मीद है वो आपने देख लिए होंगे और उसी कंटिन्यूएशन में हम ये टॉपिक आज करेंगे। अगर किसी बच्चे नहीं देखे हैं, स्टूडेंट ने नहीं देखे हैं, तो वो उनको ज़रूर देख लें ताकि उनको ये आसानी से समझ में आ सके। तो इंसर्शन सॉर्ट है, इट इज़ अगेन ए टाइप ऑफ सॉर्टिंग। तो कैसे होता है ये हम डिस्कस करते हैं आज। इंसर्शन सॉर्ट मेथड इज जस्ट लाइक प्लेइंग कार्ड्स। इंसर्शन सॉर्ट क्या किस तरह का मेथड है? जब हम कार्ड्स खेलते हैं या ताश, हम आप अपने फ्रेंड्स के साथ ताश खेलते हैं तो वो उसके अंदर जो मेथड यूज होता है दैट इज इंसर्शन सॉर्ट। उसी को हम आज लॉजिकली इम्प्लीमेंट करेंगे आज अपने इस मेथड के माध्यम से। व्हेन यू आर अरेंजिंग कार्ड्स इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इन योर हैंड, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंसर्शन सॉर्ट। ठीक, इसमें मैं आपको अभी दिखाता हूं। ये आपके जैसे ताश के पत्ते हैं, ठीक है। तो अभी मैंने क्या करना है कि एक रेंडमली मैंने एक हाथ से इनको उठाना, ये मैंने नीचे रख दिए हैं और एक हाथ में मैंने इनको अरेंज करना है, ठीक है। अब ये देखिए मेरा इसमें चाहे असेंडिंग ऑर्डर में लूँ या डिसेंडिंग ऑर्डर में लूँ, ठीक। अब मैंने ये 9 लिया है, ठीक है। 9 के बाद मैंने अगला पत्ता उठाया 8। अब मैंने 8 उठाया तो ये तो जो नीचे रखी हुई ये मेरी अनसॉर्टेड लिस्ट है, ये मेरी एक सॉर्टेड लिस्ट है। तो मैं अनसॉर्टेड में से 1 बाय 1 एक एक पत्ता उठाऊंगा और सॉर्टेड के अंदर प्लेस करता रहूंगा। पहले मैंने 9 उठाया, मैंने किसी से इसको कंपेयर नहीं किया। देन मैं 8 उठाऊंगा। नाउ आई कंपेयर 8 विद 9, ठीक है। अब ये 9 से छोटा है तो इसके लेफ्ट में आ जाएगा, बड़ा है तो इसके राइट में आ जाएगा। तो 8 इज स्मॉलर देन 9, तो मैं 9 को इधर रख लेता हूं मैं इस हाथ में, ठीक है। 8 9। नेक्स्ट माई कार्ड इज 5, ठीक है। अब 5 को मैं कंपेयर करूंगा 9 से, ठीक है। अब 9 से बड़ा है कि छोटा है? ये छोटा है। देन आई कंपेयर इट विद 8, बड़ा है छोटा है? छोटा है। छोटा है तो ये इसके लेफ्ट में आ जाएगा, ठीक है। ये इसके लेफ्ट में आ गया। फिर मैं उठाऊंगा 6। 6 को उठा के मैं कंपेयर करूंगा 9 से। 9 से छोटा है, आगे चलूंगा मैं 8। 8 से छोटा है, फिर मैं आगे चलूंगा। 5 से छोटा है? नहीं है। नहीं है तो 5 के राइट में आ जाएगा ये, ठीक है। दिस इज सॉर्टिंग। हम रियल में जब ताश खेलते हैं वहां भी हम ऐसे ही सॉर्ट करते हैं। अगला पत्ता मैंने उठाया 10। 10 को मैं 9 से कंपेयर करूंगा, छोटा है बड़ा है? बड़ा है। बड़ा है तो इसको मैं इधर ऐसे रख लूंगा मैं। फिर मैं आप उठाऊंगा नेक्स्ट पत्ता 3। 3 10 से छोटा है बड़ा है? छोटा है। देन आई कंपेयर इट विद 9। इसमें ध्यान रखना है, देखो मैं कंपेयर कर रहा हूं हर बार, प्लेसमेंट नहीं कर रहा हूं मैं। प्लेसमेंट वहीं कर रहा हूं जहां इसकी डिजायर्ड लोकेशन है। तो 9 से छोटा है ये, यस, लेफ्ट में। 8 से छोटा है, नेक्स्ट। उसके बाद ये देखते हैं 6 से छोटा है, यस। 5 से छोटा है, यस। देन वी प्लेस इट हेयर। अब आप इन पत्तों को देख सकते हो, ठीक है। इनके कलर कोड के हिसाब से ना देख के इसकी जो वैल्यू है डिजिट्स की उनके हिसाब से दे आर अरेंज्ड सिक्वेंशियली इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। 3 5 6 8 9। तो ये जो मेथड है दिस इज द इंसर्शन सॉर्ट, यानी कि मैंने पत्ता वहीं पे इंसर्ट किया कंपैरिजन करके जहां उसकी एक्चुअल पोजीशन बनती है, ठीक है। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया? इंसर्शन सॉर्ट। यही लॉजिक मैं यूज करूंगा आज अपने एल्गोरिदम में। तो एग्जाम में ये आ जाता है, इसको हम अच्छे से इसकी तैयारी करेंगे तो उससे हमें फायदा मिलेगा, ठीक है। आप इन ताश के पत्तों का जरूर ध्यान रखें पेपर में ताकि आप इसको लिखने में कामयाब रहें। हेयर वी हैव 2 इमेजिनरी एरेज। इसके अंदर हम 2 एरे लेंगे। ऑन द लेफ्ट कंसिडर इट एज सॉर्टेड एंड राइट ऑफ ए स्पेसिफिक पोजिशन कंसिडर्ड इट एज अनसॉर्टेड, ठीक है। मैंने एक पूरा एरे ले लिया, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ पे इससे इधर तो आपके चलेंगे सॉर्टेड और इससे इधर आपके चलेंगे अनसॉर्टेड एरे, ठीक है। ये मैंने समझाने के लिए आपको दिखाया कि अनसॉर्टेड है, ये सॉर्टेड है, वैसे वे एक ही एरे है।
क्योंकि जब हमने प्रोग्राम लॉजिक लगाना वो एक एरे पे हम लगाते हैं। तो जैसे पूरा एरे है, पहले मैं एक एलिमेंट यहाँ से उठाऊंगा, उसको यहीं पे रख दूंगा मैं, कि उसको किसी से कंपेयर नहीं करूंगा। फिर दूसरा उठाऊंगा, उसको फिर मैं इससे कंपेयर करूंगा, ठीक है। फिर उसकी पोजीशन फिक्स होगी। फिर मैं तीसरा उठाऊंगा, फिर कंपेयर करूंगा पीछे दोनों से, जहां उसकी पोजीशन बनती है वहां पे उसको मैं प्लेस करूंगा। और ऐसे ऐसे कि ये तो सॉर्टेड एरे का एक पार्ट हो जाएगा, सॉर्टेड आइटम्स हो जाएंगे, और ये आपके अनसॉर्टेड आइटम हो जाएंगे उस एरे के अंदर, ठीक है। इसीलिए मैंने इसको अलग से कलर भी कर रखा है ताकि आपको आसानी रहे। अनसॉर्टेड, ठीक है, अनसॉर्टेड में से हम 1 बाय 1 एलिमेंट उठाएंगे और यहाँ पे उसको प्लेस करते रहेंगे, ठीक है। ये उनके इंडेक्स क्रिएट होते रहेंगे, पहले 0 1 2, ठीक। और ये जितना रहेगा साइज होगा इतना ही इसका इंक्रीज होता रहेगा। अब ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप ध्यान करें, नो स्वैपिंग नो इंटरचेंजिंग इज डन हेयर। अब यहां से आइटम उठ के इधर आ गया। हमने अभी तक और भी इतने एल्गोरिथम्स मेथड्स पढ़े हैं, उनमें स्वैपिंग और इंटरचेंजिंग हमने पढ़ा है, लेकिन इंसर्शन सॉर्ट में कहीं भी स्वैपिंग नहीं होगी, इंटरचेंजिंग नहीं होगी। कि होगा तो क्या होगा, ओनली कॉपी पेस्ट डन, ठीक है। कॉपी मतलब कि यहां से वैल्यू उठा के उसको मैं इस वैल्यू से रिप्लेस करूंगा खाली, ठीक है। यहां रिप्लेस होता रहेगा ये सिस्टम, ठीक है। यहां से इसको यहां कर दिया, इसकी एक इमेज यहां भी रहेगी और यहां भी रहेगी, ठीक है। और जो जो हम आगे बढ़ते जाएंगे तो उसकी जो ये इमेज है वो नई इमेज से रिप्लेस होती जाएगी, ठीक है। दिस इज कॉपी पेस्ट। कंपैरिजन इन सॉर्टेड एरे विल बी डन स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 2 डायरेक्शन, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कंपैरिजन मेरा यहाँ इस किससे होगा कि 0 to 2 तक हम चलेंगे, ठीक है। जब भी इसमें हम आइटम को इंसर्शन करेंगे हम 0 से कंपेयर करेंगे, फिर 1 से करेंगे, फिर 2 से करेंगे, जहां भी उसकी लोकेशन फिट बैठती है वहीं पे उसको इंसर्ट कर देंगे। एट अ राइट पोजीशन की आइटम विल बी इंसर्टेड। तो जो आइटम राइट पोजीशन मतलब जो उपयुक्त, जो भी उपयुक्त होगी उस पोजीशन पे हम, ये राइट डायरेक्शन नहीं है, ये राइट पोजीशन है, ठीक है। कहीं राइट साइड आप उसको समझ लें, तो राइट पोजीशन पे जो भी आइटम होगा वो आपका इंसर्ट होगा। एवरी टाइम की एलिमेंट, every time key element which is to be compared is taken in temporary variable। एक हम इसमें टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे जब भी हम आइटम यहां से यहां पे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने कंपैरिजन करना है, तो यहां से मैं आइटम पिक करके और यहां पे एक टेम्परेरी वेरिएबल में उसको असाइन करूंगा। फिर उस टेम्परेरी वेरिएबल को इन इंडेक्स के अगेंस्ट जो वैल्यूज हैं उनको कंपेयर करूंगा, जहां उसकी पोजीशन फिट बैठेगी वहीं पे मैं टेम्प को पेस्ट करा दूंगा, ठीक है। तो ये इसमें सिंपल टेम्परेरी वेरिएबल का इस्तेमाल है। ये हमने पहले जितने भी पढ़े हैं मेथड सभी में इनको यूज किया है। अब इसका लॉजिक क्या होगा, ये इसका प्रोग्राम कोड है छोटा सा इंसर्शन सॉर्ट का, इसको देख लें समझ लें। इसको अब देखते हैं। फॉर आई इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन, इक्वल टू नहीं है, लेस देन n एंड i प्लस प्लस, क्या होगा, टेम्प ai इज असाइन टू टेम्प फॉर j इक्वल टू i, j इज ग्रेटर देन 0 एंड टेम्प इज लेस देन aj माइनस 1 j माइनस माइनस, ब्रैकेट aj i माइनस 1 ब्रैकेट क्लोज एंड aj इक्वल टू टेम्प। ये मैंने रीडिंग करके बताया आपको ताकि वो चीज़ आपको कहीं पढ़ाई में कठिनाई ना हो। अब मैंने यहाँ पे i इक्वल टू 1 क्यों लिया, ठीक है, क्योंकि मैंने लूप चलानी है। लूप में मेरा एरे है जो भी, तो उसके अंदर जो मेरा पहला आइटम है, सपोज ये आपका एरे है, साथ साथ में इसको देख लें आप, ये एग्जांपल है। ये मेरा एरे है जिसमें आइटम है 20 10 40 30, असेंडिंग डिसेंडिंग में नहीं है। यहाँ पे n की वैल्यू क्या है 4, क्लियर। तो इसके अंदर हमारे पास चलेंगे, ठीक है, इटरेशंस होंगे, जैसे पास 1 पास 2 एंड पास 3। तो इस प्रोग्राम के साथ मैं पास 1 को लेकर चलूंगा कि मैंने फॉर आई इक्वल टू 1 लिया। अब पहला कंपैरिजन क्या, 20 जो मैंने आइटम उठाया, ये तो मैंने किसी से कंपेयर करना नहीं है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या थी 0, इसलिए मैंने 0 को छोड़ दिया। इसलिए मैंने आई को कहाँ से स्टार्ट किया है 1 से। 1 पे कौन सी पोजीशन लोकेशन है, ये इसकी 0 लोकेशन है, ये 1 है और ये 2 है और ये
3 इंडेक्स है। तो i इक्वल टू 1 एंड i इज लेस देन n, n क्या है 4, यानी कि 3 तक चलेगा, और i प्लस प्लस। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है बिकॉज i इक्वल टू 0 इज ऑलरेडी सॉर्टेड, उसको हम नहीं छेड़ेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, ai को हम टेम्प में असाइन कर देंगे। ठीक है, ai अब मैंने क्योंकि इस 10 को कंपेयर करना है, ठीक है, अब ai को मैंने किस में असाइन कर दिया, टेम्प में। ठीक है, तो ai को मैंने टेम्प में असाइन कर दिया, यहाँ से ये कॉपी पेस्ट हो गया टेम्प में। फिर हम करेंगे फॉर j इक्वल टू i, ठीक, उसके बाद एक दूसरी हम इसके अंदर एक लूप लगाएंगे, किस लिए, कंपैरिजन विद द प्रीवियस वैल्यूज। ये लूप क्या करेगी, कंपेयर करेगी विद द प्रीवियस वैल्यूज, यानी कि जो इससे पहले वैल्यूज हैं उनके साथ है इनको कंपेयर करेगी। अब मैंने यहाँ से इसको मैं लाइन खींच सकता हूँ, ये ऐसे, ठीक है, ये लाइन मैंने यहाँ खींच दी। अब फॉर j इक्वल टू आई क्या था मेरा 1, ठीक है, यहाँ पे देखिए पास वन में मेरा इंडेक्स 1 आ गया, i की वैल्यू टेम्प के अंदर मेरा 10 आ गया, और j इक्वल टू 1 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, j इक्वल टू 1 से स्टार्ट। ठीक है, अब देखेंगे 1 इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, क्या एक बड़ा है, ठीक है, एंड टेम्प के अंदर क्या है 10, 10 इज लेस देन aj माइनस 1, aj माइनस 1 क्या है 1 माइनस 1 0, a0 पे क्या आइटम मेरा इस टाइम 20, ठीक है ना। तो क्या मेरा 10 20 से कम है, अगर है तो j माइनस माइनस हो जाएगा, क्लियर। अगर एंड के इधर वाली कंडीशन और ये दोनों लेफ्ट राइट वाली कंडीशन ट्रू होती है तो हम आगे प्रोसेस करेंगे, नहीं करेंगे तो हम j को फर्दर इंक्रीमेंट कर देंगे। ठीक है, ये मैंने आगे लिखा है फॉर टेम्परेरी पोजीशंस, उसके लिए ये लूप लगी हुई है आपकी। तो इसके अंदर मेरा क्या हो जाएगा, तो ये दोनों कंडीशन ट्रू होगी, दोनों कंडीशन ट्रू होगी तो मैं ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा मैं। ठीक है, तो ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है इससे, और अगला मेरा पार्ट क्या है एजे के अंदर क्या हो जाएगा एजे माइनस 1। ठीक है, अब एजे के अंदर क्या है, एजे की वैल्यू 1 थी और एज इसकी क्या होगी, एजे माइनस 1 A0 होगी, यानी कि A0 किस में साइन हो जाएगा A1 में। ठीक है, और A0 में क्या था 20, अब 20 किस पे चला गया 1 पे। ठीक है, क्योंकि अगर ये कंडीशन ट्रू हो गई तो मैंने इससे 10 से कंपेयर किया 20 को, ठीक है, अब 10 इससे छोटा है तो 10 कहाँ चला जाएगा इधर, और 20 कहाँ जाएगा इधर, तो इससे मेरा क्या आ गया A1 पे क्या आ गया मेरा 20 आ गया। ठीक है, तो एक तो ये हो गया। अब हम करते हैं अगले उसके लूप के लिए। ठीक है, ये पोर्शन अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे j इक्वल टू 0, यहाँ पे j ने क्या कर दिया, उसको एक माइनस कर दिया। ठीक है, अब j इक्वल टू 0 करेंगे हम, देखेंगे इधर 0 इज ग्रेटर देन 0, फॉल्स, कंडीशन फॉल्स होगी। यहाँ हम करेंगे 0 माइनस वन ये इंडेक्स ही नहीं है, हैंस वी एग्जिट द लूप। ठीक है, यानी कि इससे कोई आइटम आगे नहीं है, वी एग्जिट फ्रॉम द लूप, और हम किस पे आ जाएंगे A0 पे। ठीक है, किस पे आ जाएंगे हम A0। ठीक है, A0 इक्वल टू 10, अगले उसमें क्या करेंगे टेम्प इज असाइन टू एजे में क्या हो गया 0 था उस टाइम, और टेम्प में क्या वैल्यू थी 10, और यहाँ पे A0 इक्वल टू 10, तो एक तरह से इंटरचेंज हुआ है ये। ठीक है ना, तो A0 के अंदर हमने क्या डाल दिया 10, और 10 आपका इसमें इधर आ गया, और 20 पहले आपका इधर आ गया था। ठीक है, तो ये हमारा इतना शॉर्ट हो गया। इसके बाद हम चलते हैं पास 2 में। ठीक, उसके बाद हम चलते हैं पास 2 में। पास 2 में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब इसमें देखिए ये आई इक्वल टू 1 एग्जीक्यूट हो चुकी है पूरी, क्लियर, इससे एग्जिट हो गई, इससे एग्जिट हो गया, हमने ये एग्जीक्यूट कर दिया। फिर हम दोबारा जाएंगे आई इक्वल टू 2, तो आई इक्वल टू 2, टेम्प इक्वल टू 40, यहाँ पे टेम्प इक्वल टू क्या जाएगा 40, कैसे आ गया, तो यहाँ पे आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आई की वैल्यू 2, ठीक है ना, A2 टेम्प में आ जाएगा, तो इसीलिए इसकी वैल्यू क्या होगी 40।
अब फॉर जे इक्वल टू, यही लूप हम फिर एग्जीक्यूट कराएंगे जे के लिए, और यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो जाएगी अब 2। अब फिर हम 2, 1 और 0, ये 3 के लिए फिर एग्जीक्यूट होगी, 2 के लिए, 1 के लिए और 0 के लिए फिर ये क्योंकि 0 0 यहाँ पे कंडीशन फेल हो जाएगी और ये एग्जिट हो जाएगी। तो 2 के लिए हम देखेंगे इसको, जे इक्वल टू 2 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, एंड यहाँ देखेंगे टेम्प के अंदर मेरा 40 था, 40 इज लेस देन A1, ठीक है ना। A1 में मेरा क्या था 20, क्योंकि इससे मेरा A1 में क्या हो गया था, ये 20 आ गया था, ये जो इधर लिखा हुआ ये, ठीक है। तो 40 इज लेस देन 20, फॉल्स। तो एक कंडीशन मेरी ट्रू होगी और एक मेरी फॉल्स होगी। फॉल्स होगी तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे फिर हम, ठीक है। दिस पोर्शन विल नॉट एग्जीक्यूट, क्लियर, एंड देन वी गो फॉर नेक्स्ट, ठीक है। ए जे इक्वल टू A2, ठीक है, एंड दैट इज 40, ठीक। इसके अंदर हो जाएगा नो चेंज, क्लियर। और इसको हम एग्जिट करेंगे। एग्जिट करने के बाद दोबारा से हम इस पे आएंगे, ठीक है। सॉरी, ये तो पहले उसमें ही कंडीशन फॉल्स हो गई है, तो पहले उसमें फॉल्स होते ही ये हम इस पोर्शन पे आ जाएंगे, ए जे इक्वल टू टेम्प, ठीक। और टेम्प में क्या था A2 एंड दैट इज 40, क्लियर। तो 40 इज असाइन टू A2, ठीक। तो A2 पे मेरा 40 था ही, तो कोई मैंने इसमें चेंज किया ही नहीं। अब आएंगे पास 3 पे, ठीक है। पास 3 में हम क्या करेंगे, व्हेन I इक्वल टू 3, व्हेन I इक्वल टू 3, जब I 3 होगा तो उस केस में हम क्या करेंगे, 3 इज लेस देन 4, टेम्प के अंदर क्या जाएगा A3, ठीक है। टेम्प के अंदर A3 आ गया, A3 आ गया तो A3 पे वैल्यू क्या है 30, A3 पे वैल्यू क्या है 30, ये 30 इधर ये, ठीक है। देन J इक्वल टू 3, 2, 1 एंड 0, उसके लिए वो लूप चलेगी आपकी। तो सबसे पहले मैं 3 के लिए चेक करता हूं, 3 इज ग्रेटर देन 0, ट्रू, एंड यहाँ पे टेम्प में 30 था, 30 इज लेस देन 2, A2 क्या था 40, तो 40 से ये छोटा है, दोनों ट्रू हो गई तो मैं क्या करूंगा, अब ये वाला एग्जीक्यूट होगा पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा A3 इक्वल टू A2, तो A2 में जो मेरी वैल्यू है वो किस पे असाइन हो जाएगी A3 में, ठीक है। और A2 पे क्या थी मेरी 40, नाउ 40 कम्स टू A3, क्लियर। और उस पे आगे वो आने के बाद फिर मैं क्या करूंगा, लूप चलेगी मेरी नेक्स्ट J इक्वल टू 2 पे, 2 के लिए, ठीक। 2 के लिए फिर देखेगी 2 इज ग्रेटर देन 0, यस। नाउ 30 इज लेस देन 20, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, टेम्प के अंदर क्या वैल्यू है 30 और लेस देन 20, 20 क्या हो जाएगा उससे एक कम, क्लियर। तो दिस इज फॉल्स, फॉल्स होते ही आई विल एग्जिट फ्रॉम द लूप एंड दिस पोर्शन विल एग्जीक्यूट। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए जे इक्वल टू, ए जे क्या हो जाएगा टेम्प, और ए जे की वैल्यू इस टाइम क्या थी 2, ये दिस 2, A2 इक्वल टू 30, ठीक। और A2 के अंदर क्या जाएगा 30, और यहाँ से A3 में क्या असाइन हो गया था 40, एंड वी एग्जिट फ्रॉम द इनर लूप, दिस कंडीशन फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो हम फिर जाएंगे I इक्वल टू 4 पे, हम इसको चेक करेंगे। I इक्वल टू 4 पे जब हम इसको चेक करेंगे तो I इक्वल टू 4 ये है, मैं दिखाता हूँ आपको, दिस वन, व्हेन I इक्वल टू 4, दिस इज 4, 4 इज लेस देन 4, फॉल्स, ठीक है। यहाँ पे आपकी फॉल्स हो जाएगी, तो I इक्वल टू 4 कंडीशन इज फॉल्स एंड वी एग्जिट फ्रॉम द आउटर लूप, और इन दिस वे वी गेट द सॉर्टेड लिस्ट। तो फाइनली ये आपकी सॉर्टेड लिस्ट आएगी, ठीक है। 10, 20, 30 और 40, ठीक है। थोड़ा सा लॉजिक कॉम्प्लेक्स होता है एक पॉइंट पे, लेकिन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, आप इसको समझ जाएंगे। आप इसको किसी को दूसरा एग्जाम्पल लेके फिर प्रैक्टिस करें, कोई दिक्कत अगर आपको लॉजिक में आती है तो फिर आप मेरे से
पूछे इसमें, ठीक है। और इसके बाद हम करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी। जब भी हम कोई भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम करेंगे तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हमने उसको जरूर देखना होता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी में तीन केसेस हम डिस्कस करेंगे, वर्स्ट केस, एवरेज केस एंड द बेस्ट केस। वर्स्ट केस में क्या होता है, व्हेन द लिस्ट इज इन रिवर्स ऑर्डर, ठीक है, कि जब हमारी लिस्ट मान लो इस ऑर्डर में है 5 4 3 2 1, तो उस केस में जैसे पहला आइटम तो मैंने चूज कर लिया 5, ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, जे इक्वल टू 1, ठीक है। व्हेन जे इक्वल टू 1, कंपेरिजन कितने होंगे और मूवमेंट्स कितनी होंगी, टोटल कितने होंगे, वो हम कंपेयर करेंगे। तो इस केस में जब हमारा जे इक्वल टू 1 होता है तो उसके अंदर 1 में यानी कि 5 तो सॉर्टेड है, ठीक है, 0 मान के चले हम, चाहे आगे इससे मतलब इससे ऊपर। तो नेक्स्ट जब हम एलिमेंट उठाएंगे तो उसको 4 जैसे हम उठाएंगे तो 4 को हम 5 से कंपेयर करेंगे। तो एट इंडेक्स 1 जे इक्वल टू 1, इसलिए मैं जे इक्वल टू आई नहीं लिखा है, इसमें जे लिखा है, जे इक्वल टू 1, 1 कंपेरिजन एंड 1 मोमेंट, ठीक है, क्योंकि इससे छोटा है तो ये दोनों में ये इधर आएगा, ये इधर आएगा, ठीक। तो एक कंपेरिजन होगा रहे, एक आपकी मूवमेंट हो जाएगी, दोनों टोटल करेंगे 2 हो जाएगा। अगले केस में जब जे इक्वल टू 2, जब हम ये आइटम उठाएंगे, ये उठाएंगे तो सबसे पहले हम इसको इससे कंपेयर करेंगे, फिर इससे कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो 2 आपके कंपेरिजन्स होंगे और 2 आपकी मूवमेंट होंगी, ठीक है। इससे कंपेयर करेंगे तो इससे मूवमेंट हो सकती है और इससे भी आपकी मूवमेंट हो सकती है, ठीक है। तो 4 हो जाएगा। फिर उसके क्या, जे इक्वल टू 3, ये उठाएंगे हम, अब इसको उठाएंगे तो हम क्या करेंगे, इससे भी कंपेयर करेंगे, इससे भी करेंगे और इससे भी करेंगे। तो इसमें आपकी 3 कंपेरिजन्स होंगे और 3 ही मूवमेंट्स आपकी होंगी, ठीक है। ऐसे हम चौथे पे जाएंगे तो 4 ही आपकी कंपेरिजन्स होंगे और 4 ही आपकी मूवमेंट्स होंगे, यानी कि हमने इसको सभी से कंपेयर करना पड़ेगा क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में है, ठीक है ना। आप हर बार इसको कंडीशन को फेल पाएंगे और हम उसको रिप्लेस और मूवमेंट आपकी होती रहेगी। अगर मान लो ऐसा ही साइज n-1 तक होता तो इसमें j इक्वल टू n-1 होता है, इधर देखिए, तो n-1 से लेके और ये n-1 तक चलती, दोनों को ऐड करते हैं तो 2n-1 हो जाता है ये, ठीक है। अगर मैं इस सीरीज को ऐसे लिख दूं, 2 को आउटसाइड लेके अंदर 1 इस तरह से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। और इसको फिर मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू n-1, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब इन सभी, क्योंकि वर्स्ट केस है, इन सभी केसेस को अगर मैं जोड़ दूं तो इसकी जो है ना वर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी को हम मेजर कर पाएंगे कैसे। इनको मैंने ऐड कर दिया यहाँ तक, ठीक है, 2 को मैंने बाहर ले लिया, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर्स हो गया, ठीक है ना, n-1, इनको हम जोड़ेंगे तो ये सम आ जाएगा ये, ठीक है, 2 इंटू n-1 इंटू n/2, और इसके अंदर n इंटू n स्क्वायर हो गया माइनस n, ठीक है। तो बड़ी टर्म है n स्क्वायर है कि आगे n कोई वैल्यू नहीं रखता, तो इसीलिए हमने इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी जो मैक्सिमम जो हो सकती थी बिग O n स्क्वायर, ठीक है। तो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो जाएगी, बिग O n स्क्वायर। तो इससे आपको पता लगे कि इसकी कॉम्प्लेक्सिटी इंसर्शन शॉर्ट की क्या है। ये एवरेज केस में क्या होता है, एवरेज केस में क्या होता है कि जैसे हमने तो इसमें रिवर्स ऑर्डर में लेके चले हैं, लेकिन एवरेज केस में हम सबकी इक्वली पॉसिबिलिटी मानते हैं कि हर एक इवेंट इक्वली हैपन हो सकता है। तो उस केस में हम जो टोटल केसेस डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वो हम करके चलते हैं। तो दो एवरेज केस में क्या हम कैसे मेजर करेंगे, द एवरेज केस कंपैरिजन बिकम्स हाफ, सो इट विल बी, जो इसका टोटल आया मेरा, ठीक है, दैट टोटल इज डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। ये जो टोटल है मैंने इसको 2 से डिवाइड कर दिया, अगेन इट विल बी द फंक्शन ऑफ बिग O n स्क्वायर, ठीक है। कौन सा फंक्शन बनता है ये, बिग O n स्क्वायर, क्योंकि 2 की कोई वैल्यू नहीं है, n इंटू एन स्क्वायर होता है माइनस, ठीक है, नीचे 2 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो बिगर जो हम क्वांटिटी उसको हम ले लेते हैं, दैट्स वाई इट्स कॉम्प्लेक्सिटी इज बिग O n स्क्वायर। उसके बाद हम बेस्ट केस में देते हैं, अगर ये लिस्ट सॉर्टेड होती, ठीक है, व्हेन द लिस्ट इज ऑर्डर्ड लाइक 1 2 3 4 5, इस अगर ऑर्डर में लिस्ट होती तो उस केस में हमारे कंपेरिजन्स कम होते हैं, ठीक है। देन कंपेरिजन्स इन ऑल केसेस विल बी 1 एंड नो मूवमेंट विल टेक प्लेस, ठीक है। इस केस में हम देखते तो क्या होता कि क्योंकि ये उल्टा होता, मान लो इसका 1 2 3 4 होता तो उस केस में हम कंपैरिजन हम करते लेकिन मूवमेंट नहीं होती, क्यों, क्योंकि उसकी वही पोजीशन रहती, ठीक है ना, जहाँ पे, क्योंकि वो छोटा हमेशा लेफ्ट में आता,
ठीक है, तो पहली ही लूप में हम उसकी पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं और प्लेस कर पाते हैं। तो हर केस में हमारी जो कंपैरिजन तो हमें करना पड़ता, लेकिन उसमें उसकी मूवमेंट नहीं होती। ठीक है, तो इसमें इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी की 1+1+1 2n-1 होगी। ठीक है, इन सब को जोड़ेंगे तो टोटल होगा बिग O n-1, और ये फंक्शन क्या है, बिग O ऑफ n, यानी कि बेस्ट केस में इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो होगी बिग O n। ठीक है, और एवरेज और वर्स्ट केस में n स्क्वायर। ये इंसर्शन सॉर्ट का हमने आज मेथड जाना है। ठीक है, कोई डाउट हो इसमें, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मेरे जो चैनल है उसके नीचे कमेंट बॉक्स में आप उसमें अपना मैसेज छोड़ सकते हैं। और आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा है तो ताकि मैं और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स तैयार कर सकूँ, आप मेरे को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू ऑल।